जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले आइए सब लोग मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है ये शुरू करते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरे को आईएनए मार्केट में मेरे सारी चीज़ें दिलवाई। नहीं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी, सॉरी। ये बताया था कि जब मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ रहिएगा तो हर शॉप पे मुझे वो जो गुरुजी हैं उनका स्वरूप मुझे नज़र आया। और एक शॉप में तो संगत जी उनके स्वरूप को देख के मैं ऐसी कुछ खो गई थी। गुरुजी ने ऐसा अपनी तरफ खींच लिया था कि मेरे को आंटी, मेरे साथ जो आंटी थी जो शॉपिंग कर रही थी, वो आवाज़ दिए जा रही हैं और कुछ मिनट तक मेरे को सुध बुध ही नहीं कि मेरे को कोई बुला भी रहा है। तो इस तरीके से गुरुजी करते हैं हमारे कि किस तरीके, मतलब वही है कि अपनी तरफ कैसे खींचते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। तो आज का जो सत्संग है ये मेरा एक मतलब छोटा सा ही सत्संग है आज तो। खैर मतलब ये है कि जो भी होता है आपको पता है गुरु जी की रज़ा में ही होता है, हमारी इसमें कोई मर्ज़ी नहीं होती। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं मार्केट में पहुँची तो मेरे को गुरुजी ने सारी वो चीज़ें दिलवाई। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। कुछ कॉस्मेटिक्स में थी। मतलब जैसे कि आपको बता दूँ कि कॉस्मेटिक्स की शॉप ऐसा होता है जनरली जहाँ पे मतलब सभी के घर के आसपास कहीं ना कहीं होता है, थोड़ा सा दूर चल के होता ही होता है, ठीक है। मेरे घर के पास भी है, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ दो चार चीज़ें मेरी ऐसी रही थी, जैसे क्लिप में भी मेरे को क्लिप चाहिए था एक, और मेरे को ऑसम के जो पॉकेट परफ्यूम्स आते हैं आप सबको पता होगा, ठीक है। तो मेरे को मैं जो मेरे आसपास घर के जो दो तीन मेरी कॉस्मेटिक्स शॉप हैं, तो मैंने इन सबसे बोला भी, काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी, कुछ काफ़ी महीने भी हो गए थे, 2-3 महीने हो गए थे कि मेरे को पॉकेट परफ्यूम्स चाहिए। तो उनके बाद उन्होंने कहा कि मैं बड़े वाले तो हैं, पॉकेट नहीं। मैं कहा नहीं, मेरे को पॉकेट परफ्यूम्स चाहिए, मेरे को बड़े वाले परफ्यूम नहीं चाहिए। अगर पॉकेट होंगे तो शायद मैं 2 या 3 पीस एक साथ अलग अलग फ्रेगरेंस में मैं ले भी लूँगी, ठीक है। तो वो कहते रहे कि हम आपको मंगा देंगे, लेकिन वो ये कि 2-3 महीने निकल गए, नहीं आ पा रहा था। तो वही मेरे को गुरुजी ने, जब मैं आईने गई, गुरुजी ने बोला कि अब तेरे को यहाँ वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो तू चाहती है। तो जो आंटी मेरे साथ शॉपिंग के लिए गई थी संगत जी, वो आंटी के ही वहाँ जान पहचान की कोई एक अंकल की शॉप थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे रिलेशन में मेरे भाई लगते हैं, दूर के कोई होते हैं ना जैसे रिश्तेदार होते हैं, तो ये मेरे भाई हैं, तो इनकी भी शॉप यहाँ पे है, उनकी कॉस्मेटिक्स की शॉप है। मैंने कहा अरे वाह आंटी, चलिए तो वहाँ चल के देखते हैं, अगर मेरे मेरे मतलब कि कोई चीज़ मिल गई तो उस तरीके से। तो संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मेरे को कम से कम वहाँ से 3 से 4 चीज़ें मेरे को ऐसी मिली जो मेरे को चाहिए थी। और मतलब है कि जाते ही बस जो मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल मेरे को ऑसम के आपके पास पॉकेट परफ्यूम्स हैं, तो उन्होंने सारे फ्रेगरेंस रख दिए। मतलब आई थिंक जो 5 या 6 तरीके के ऑसम के परफ्यूम्स के फ्रेगरेंस है ना जो नए आ गए हैं, तो उसमें से मैंने शायद 3 ले लिए थे। मैंने कहा अंकल थैंक यू सो मच, आपकी शॉप में मिल गया, कि मेरे काफ़ी टाइम से इसके लिए मैं इधर उधर भटक रही थी, बट गुरुजी ने एकदम से बोला कि यहीं तेरे को चीज़ मिलेगी। और भी मेरे को और एक फैंसी टाइप सा ना एक क्लिप में ढूंढ रही थी, तो वो मैंने और लोगों को लगाए हुए देखा, तो मेरे को अच्छा लगा था। ऐसे मेट्रो वगैरह में हम देख लेते हैं कि किसी क्लिप लगे हुए हैं, तो ऑफिस में ही मैंने देखा। मैंने कहा ये क्लिप ना मेरे एरिया में तो मिल नहीं रही, मैंने बहुत बार सर्च भी कर ली इधर उधर, तो वो क्लिप भी मेरे को वहीं पे मिलती है, उस शॉप पे तो नहीं, दूसरी किसी शॉप में मिलती है, और वो शॉप भी गुरुजी की थी। वहाँ पे वो आंटी जहाँ से मैंने क्लिप ली, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा गुरुजी के स्वरूप है, बहुत सुंदर मनमोहक स्वरूप आपने लगा रखा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो संगत जी, और भी कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जो मेरे को गुरुजी ने जाते ही दिलवाई उस दिन जब मैं आई मार्केट पहुँची। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी कि उनको सब पता है कि अपने आप वो रास्ता ऐसा बना देंगे कि आप वहाँ जाओगे, आपको जो नहीं मिल रहा होगा वहाँ भी मिल जाएगा।
मतलब है कि गुरुजी आपको अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में कुछ ऐसा डाल देंगे, आपके भर देंगे कि भाई आप कदम अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस तरफ चल देंगे। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरे की जिन चीज़ों के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मिल नहीं रही और परेशान भी हो रही थी, कुछ ज़रूरत की भी चीज़ें थी जो मेरे एरिया में नहीं मिल रही थी, तो वो मुझे गुरुजी ने वहाँ दिलवा दी। तो गुरुजी का तो खैर शुक्राना जितना बोला जाए हमारा उतना कम है, जितना बोला जाए उतना सच में कम है संगत जी। बस गुरुजी का हर पल शुक्राना कीजिए, हर पल शुक्राना कीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, उनको गुरुजी को दिल से मानिए, उनसे मांगिए नहीं। मैं जानती हूँ संगत जी, हम लोगों का ना होता है कि नहीं, दिल ना हमारा करता है कई बार कि अरे यार मांग लें। मेरा भी मन कर जाता है संगत जी, आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ कि मैं भी गुरुजी से कई बार बोलती हूँ, गुरुजी क्या मैं आपसे ये कह दूँ। लेकिन मैं इतना समझ गई हूँ संगत जी, गुरुजी की रज़ा में रह के मुझे पता है गुरुजी ने इतना ज़रूर समझा दिया है संगत जी कि मेरे से तू वो मांग जो सच में जो तेरे लिए लायक हो, जो मैं तेरे को सच में देने को तो मैं हर चीज़ दे दूंगा, लेकिन जो मैं तेरे से वापस ना लूँ। क्योंकि पता है संगत जी, गुरु जी को भी दुख होता है, ये वो दे तो हमें देंगे, लेकिन गुरु जी को भी ना ये दुख होता है जानकर कि ये जो मुझसे मांग रहा है, मेरा भक्त जो मुझसे मांग रहा है, ये चीज़ तो मैं उससे वापस ले लूँगा। फिर चाहे वो कोई फिजिकल चीज़ हो, कोई वैसी चीज़ हो जिसमें जान ना हो, मिलिट्री जैसे होती हैं चीज़ें कि जैसे हम कमाते हैं गाड़ी दे दो, या हमें आप ये चीज़ दे दो या वो दे दो, या हम कहते हैं कि गुरुजी हमारी इससे शादी करा दो, मतलब होता है ना जिससे हम पसंद करते हैं, हम के बार होते हैं उसके लिए। तो हमें आगे का नहीं दिख रहा होता है कि ये वापस हमारा हमसे छिन जाएगा आगे चल के, या उससे कुछ हो जाएगा, हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होती। लेकिन हम बोलते हैं कि अरे भगवान ने मत ऐसा क्यों किया, हम की पाठ पूजा करते थे, मांगते थे, तो गुरुजी ने हमें क्यों नहीं दिया। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, गुरुजी हमें रोता हुआ नहीं देख सकते, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे और आज भी बहुत करते हैं। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मैं अपनी संगत को रोता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरे को मान लो। तो मुझे मान लोगे तो शायद मैं तुम्हारी किस्मत में वो भी लिख दूंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं भी होगा। मैं तुम्हारी किस्मत में वो भी दे दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये क्या ये मेरी किस्मत में हो सकता है। और सच कहती हूँ संगत जी, ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है अपनी लाइफ में। बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई हैं जो मेरे नसीब में नहीं थी, लेकिन मेरे को जब मिली तो मुझे लगा कि अरे ये मेरे नसीब में भी था ये चीज़। मैं तो कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना कि गुरु जी को मान लिया है, उनसे मांगना छोड़ दिया है मैंने। बस यही आपसे कहूँगी कि गुरु जी को मानिए, उनसे मांगिए नहीं। दिल से मान लेंगे तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं संगत जी, बिलीव मी, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस दिन रात आपको गुरु जी को शुक्राना करना है, मंत्र जाप कीजिए, शब्द सुनिए। गुरु जी ये नहीं कहते कि अपने काम छोड़ के सारे काम करो। आप खाना बना रहे हो ऑफिस में, अगर आपका कंप्यूटर पे काम है तो थोड़ी देर के लिए शब्द सुन लिया या कोई सत्संग चला लिया, ये करिए। मैं भी ये करती हूँ और उसके बाद अपना काम भी करती हूँ, और मतलब कभी कभार बीच में सत्संग और मंत्र जाप ये भी मैं सुनती हूँ। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरु जी का कि इस तरीके से मतलब गुरु जी ने कहते ना कि खुद ही वो गुरु जी सिखाते हैं कि मेरी रज़ा में रहोगे तो मैं तुम्हें बंदा बना दूंगा। तो वाकई में गुरुजी ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं मेरे को भी संगत जी, बहुत चीज़ें सिखा दी हैं। नीमा हो रहना सिखा दिया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों में से जो ईगो भरी पड़ी है, और मैं कुछ ज़्यादा ही भरी पड़ी है कि हर चीज़ में जो हम करते हैं ना, ये मैंने किया है, मैंने किया नहीं, ये मैंने नहीं किया है, ये सब गुरुजी ने किया है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को इधर से उधर हिला जाएं, कुछ भी कर जाएं, हम किसी के भला कर जाएं, हम किसी को कुछ कर जाएं, नहीं। ये सब गुरुजी करवाते हैं। मैं आज की डेट में यही बोलूँगी अपने लिए कि मैंने कुछ नहीं किया, जो करते हैं गुरुजी करवाते हैं, उन्हीं की रज़ा से हो रहा है, वरना मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी कि मैं कुछ भी कर पाऊँ लाइफ में, कुछ किसी के लिए भी कुछ भी कर पाऊँ। जो भी करवाते हैं गुरुजी ही करवाते हैं। तो आप लोग भी गुरुजी को दिल से मानिए, मांगिए नहीं, उनको मान लीजिए। अपने आप देखिए, फिर देखिएगा ज़िंदगी क्या से क्या बनती है संगत जी, क्या से क्या बनती है। बस दिल से उनको मानिए। तो आज का मेरा सत्संग मैं इधर ही विराम करती हूँ। तो आइए सब लोग मंत्र जाप करते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स एंड मेरे वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, सत्संग अच्छे लग रहे होंगे, जो गुरुजी की मेहर से ही हैं। और बोलने में कुछ गलती कर जाऊँ संगत जी तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी मुझे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप लोग सभी खुश रहिए, अपनी अपनी फैमिली में सब स्वस्थ रहिए। जय गुरुजी।